मित्रों नमस्कार, मैं ब्रजेश शुक्ला। थोड़ा बहुत गीत और कविताएं लिखने का मुझे शौक़ है, लेकिन पिछले 1-1.5 बरस में कोई भी गीत या कविता मैं लिख नहीं पाया। बीते 1.5 बरस के हालात कुछ ऐसे रहे कि मन स्थिर ही नहीं हो पाया। जैसे 2019 के अंत में पिताजी का देहांत हो गया, 20 में कोरोना मस्तिष्क पर छाया रहा, 21 में कुछ हालात बदल रहे हैं, माहौल बदल रहा है। तो इस 1.5 वर्ष के अनुभव को मैंने एक गीत के माध्यम से पिरोने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसे समझने का प्रयास करें और आनंद लें। चढ़े अर्ज की झीनी धोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। चढ़े अर्ज की झीनी धोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। अब जो थोड़ा कम उम्र के लोग होंगे वो चढ़े अर्ज की बात नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, इनकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई को अर्ज कहते हैं। और अगर अर्ज कम हो जाए तो पूरा तन ढकता नहीं है। आपने देखा होगा साड़ी, लुंगी या धोती जो है वो सिकुड़ जाती है, तो अंग दिखते रहते हैं। और अगर उस पर कपड़ा भी झीना हो तो समस्या और बढ़ जाती है। ऐसे हमारे और आपके कभी कभी हालात हो जाते हैं कि हम और आप उसको ढकने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो ढकते नहीं हैं। तो उसी को हमने व्यक्त करने का प्रयास किया है। चढ़े अर्ज की झीनी धोती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। चढ़े अर्ज की झीनी धोती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। अब जब 2019 में पिताजी हमारे नहीं रहे तो मेरे परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसे समझने का प्रयास करें। भरा घड़ा दरक गया, कसा कंगूरा सरक गया। भरा घड़ा दरक गया, कसा कंगूरा सरक गया। बिछे खाट की पाटी टूटी, बिछे खाट की पाटी टूटी। भरे हाट में उंगली छूटी। बिछे खाट की पाटी टूटी, बड़े हाट में उंगली छूटी। माँ की चुप्पी, माँ की चुप्पी, माँ की चुप्पी विधवा रोती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। आपने ये समझने में शायद थोड़ी दिक्कत महसूस की हो। माँ की चुप्पी विधवा रोती। मेरी माता जी हैं, हम लोगों के साथ बैठती हैं और जब माँ के रोल में रहती हैं तो बहुत सशक्त रहती हैं। भैया सब ठीक है और भविष्य में भी सब ठीक ही होगा। लेकिन जब कभी वो अकेले में होती है और पिताजी की याद आती है तो फपक कर रो पड़ती हैं। तो उसी को मैंने पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया। माँ की चुप्पी विधवा रोती, माँ की चुप्पी विधवा रोती। माँ की चुप्पी विधवा रोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती। कैसे कहूँ मैं मन की बीती, कैसे कहूँ मैं मन की बीती। 2021-20 में कोरोना का आतंक आया, कई परिवारों में लोगों की जानें चली गई, बहुत संकट से गुजरे। वो दर्द अभी तक गया नहीं है। तो इस एहसास को समझने का प्रयास करें। चोटिल सृष्टि कोप गई,
चोटिल सृष्टि कोप गई, दंस वृष्टि घोप गई। चोटिल सृष्टि कोप गई, दंस वृष्टि घोप गई। आंखें आंखों से झेप रही। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोरोना पॉजिटिव कोई हो जाता था तो गैरों को छोड़िए, रिश्तेदार नातेदार उस दौर में, उस दौर का मतलब समझ रहे हो, जब कोई पॉजिटिव निकलता था तो 3 किलोमीटर के एरिया सील कर दिया जाता था। तो रिश्तेदार नातेदार फ़ोन तक नहीं करते थे, जबकि ये सबको पता है कि फ़ोन के माध्यम से कान में कोरोना जाता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग फ़ोन नहीं करते थे। और अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो वही लोग आंखें चुराते हैं या प्रयास करते हैं, या संबंध जो बिगड़ गए हैं तो उसको बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई डाली वगैरह टूट जाती तो आप देखते हो उसमें मिट्टी का लेप लगा देते हैं कि फिर से हरी भरी हो जाए। तो उसी को समझें। आँखें आँखों से झेप रही, आँखें आँखों से झेप रही, टूटी शाखों को लेप रही। आँखें आँखों से झेप रही, टूटी शाखों को लेप रही। बुझे दीप धुएं की ज्योति, बुझे दीप धुएं की ज्योति, चढ़े अर्ज की झीनी धोती। कैसे कहूँ मैं मन की बीती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती। कैसे कहूँ मैं मन की बीती। अब 2021 में सब सामान्य हालात होने लगे हैं और होना भी चाहिए। तो उसके लिए मेरा आप लोगों को सलाह भी है, निवेदन भी है कि अब उसका डर ना पालें और अपनी अपनी जगहों पर चल पड़ें। सावधानी बरतना ज़रूरी है, लेकिन डरना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक। अब क्या नुकसानदायक इसे समझो, नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है, बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो काफिला तो चल पड़ा, काफिला तो चल पड़ा, तू भला क्यों खड़ा। काफिला तो चल पड़ा, फिर भला क्यों खड़ा। पंख फैला उड़ जरा, पंख फैला उड़ जरा, तेरा गगन तेरी धरा। पंख फैला उड़ जरा, तेरा गगन तेरी धरा। हाथ झटक झर दे मोती। ये आप जानते भी हैं कि हाथों में जादू होता है। तो वही बात, हाथ झटक झर दे मोती, हाथ झटक झर दे मोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती। चढ़े अर्ज की झीनी धोती, चढ़े अर्ज की झीनी धोती। कैसे कहूँ मैं मन की बीती। कोई भी गीत जब मैं लिखता हूँ तो अपनी एडिटर इन चीफ श्रीमती जी को पढ़ाता हूँ और पढ़ने के बाद वो गोला लगाती हैं। गोला लगाने का मतलब है कि जो भी थोड़ा सा उनकी ना समझ में आने वाले वर्ड होते हैं तो वो तुरंत गोला हटा देती हैं कि इसको काटिए, हटाइए, और उनको बार बार समझाओ कि नहीं, कभी लोग जो होते हैं वो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन वो हमारी एक सुनती ही नहीं। हमने कई बार कहा, जैसे कवियों का एक गुण होता है कि अगर घोंसला है, चिड़िया का घोंसला, तो वो नीड़ शब्द प्रयोग करते हैं। हवा, पवन, वायु की बात करनी है तो प्रभंजन लिखते हैं। साधारण नाव नहीं, वो सफीना बोलेंगे। चंद्रमा की बात करनी हो तो शशि, मयंक। लेकिन मुझे इन शब्दों को प्रयोग करने की अनुमति ही नहीं है, तुरंत काट दिया जाता है। उनका, हमारे एडिटर इन चीफ का कहना रहता है कि नहीं, जो बोलते हो डेली वही तुमको लिखना है। तो इन
पंक्तियों को मैंने या ज़्यादातर गीतों में उन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूँ जो आम बोलचाल में आते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।